मैं शीट करता हूँ सर शीट हो भी जाए। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अनअकैडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं बच्चों। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है वहां पर मैंने फिजिक्स टीच किया है बच्चों। हाँ जी, साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है कई बार। और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं। उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं बच्चों। अब नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। अब इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे गूगल के प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों? मेनली इसके 4 फीचर्स हैं जो इसे बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। डेली लाइव क्लासेस होती है, एजुकेटर से डिस्कशन कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, आंसर्स के परसेंटेज पोल्स अवेलेबल हैं जो आपको एक ऑफलाइन क्लासरूम जैसी फीलिंग देता है बच्चों। साथ में दूसरा एडवांटेज है, यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है उसका इवोल्यूशन कर सकते हैं। आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करेगी नीट यूजी में वो भी अप्रॉक्स आइडिया लगा सकते हैं बच्चों। ये सेकंड एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज है, यहाँ के सारे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं बच्चों। यहाँ पर 0 लेवल से स्टार्ट होते हैं कोर्सेज और बच्चे को टॉप लेवल तक लेकर के जाते हैं। हाँ जी, और ये डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं। रिपीटर वाले बच्चों के लिए अलग कोर्स है, 11th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अलग कोर्स है, 12th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अलग कोर्स है। साथ में एक बार सिलेबस ओवर हो गया ना तो इन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान की जाती है, और यहाँ का सिस्टम तब तक साथ बना रहता है जब तक कि नीट यूजी का एग्जाम नहीं हो गया है। फिर चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज, एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चों और एक ही चैप्टर की क्लास को आप 40 प्लस डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर से पढ़ सकते हो। जो आपको अच्छे से समझा पाए ना वो बेस्ट एजुकेटर है, और मतलब बेस्ट एजुकेटर भी आप चूज करते हो। साथ में यहाँ लाइव क्लासेस छूट गई है ना, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, और ये रिकॉर्डेड कोर्सेज रिवीजन स्ट्रेटेजी में भी काम आते हैं। तो ये 4 फीचर्स इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को नीट यूजी क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं बच्चों। यहाँ डेमो क्लासेस है फ्री, यहाँ के एजुकेटर पॉपुलर हैं, व्यूअर्स ज्यादा हैं। यहाँ पर नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन 1 महीने के लिए लेंगे ना 6000 रुपीज में मिलेगा बच्चों। हाँ जी, और अगर नंबर ऑफ मंथ्स ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे 12 मंथ तो ये 2500 में मिलेगा, और 24 मंथ्स के लिए सब्सक्राइब करेंगे ना 1500 रुपीज में मिलेगा बच्चों। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं बच्चों जीएस सर तो क्या होगा? हाँ जी, बोलो ना बच्चों। तो 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको, और 1500 वाला 1350 में अवेलेबल हो जाएगा, और 2500 वाला 2250 में अवेलेबल हो जाएगा, और 6000 वाला 5400 में अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। हाँ जी, तो साथ में मेरे नोट्स और मेरी मेंटरशिप
आपको अल्टीमेट पर्सनल केयर भी मिलेगी इस जीएस सर वाले रेफरल कोड से। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये रोटेशनल डायनेमिक्स का तीसरा सेशन है बच्चों। 2 सेशन हम कल खत्म कर चुके हैं। तो ये शुरू होता है पहला क्वेश्चन आज का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आकाश शाह जी, गोदारा जी। यस, बोलिए बच्चों। यस प्रजापत जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, उसकी रेडियस दी हुई है बच्चों, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है आई, और 50 किलोग्राम का आदमी है जो उसके एज पर, मतलब सरकमफेरेंस पर स्टार्ट करता है बच्चों। किससे? स्पीड, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड। तो चेक करना होगा, ओमेगा निकालना पड़ेगा। चेक करना बच्चों, कैसे? वही एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0। I1 कितना है? ये तो 200 किलोग्राम। या पहले इसको ले लो आप, तो पर्सन का आई कितना होगा? mr स्क्वायर। m दे रखा है 50 किलोग्राम, r उधर देखो 2 मीटर है जी, तो उसका स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 इज इक्वल टू सर्कुलर प्लेटफॉर्म, उसका डायरेक्ट दे रखा है। हाँ जी, उसका ओमेगा 1 तो आपके पास आ जाएगा बच्चों। देखो कैसे, ओमेगा 1 अलग से निकाल सकते हो। क्या होता है ओमेगा इंटू आर इज इक्वल टू वी, तो ओमेगा इज इक्वल टू किसका? पर्सन का, v अपॉन आर। तो v दे रखा है आपको कितना? फटाक से बोलना, 1, और r दे रखा है कितना? 2। तो ये 1/2 0.5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ओमेगा 1 की वैल्यू भर रहा हूं बच्चों, 0.5, ये 200, और ओमेगा 2 ये 0 करना है। तो ओमेगा 2 कितना आ गया बच्चों? ये भी 200 हो गया। देखना, तो डायरेक्ट कर दूं, ओमेगा 2, 200 ओमेगा 2 इज इक्वल टू माइनस 0.5 इंटू 200। बोलो बच्चों, तो 200 से तो 200 कैंसिल हो गया, माइनस 0.5 आया। अब क्या होगा इसका मतलब समझते हो? ओमेगा 1, आदमी तो चल रहा है इस डायरेक्शन में, और प्लेटफॉर्म चलेगा इस डायरेक्शन में। ये ओमेगा 1 है, वो तो प्लस ले लो 1/2, और ये माइनस 1/2। तो नेट वेलोसिटी कितनी हो गई? डेल्टा ओमेगा, वो हो गई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, तो 1 हो गई। और एक सर्कल के लिए टाइम चाहिए, नेट डिस्टेंस अपॉन स्पीड, थीटा अपॉन डेल्टा ओमेगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा ओमेगा, ये टाइम है। तो ये हो जाएगा 2 पाई। हाँ जी बच्चों, अपॉन 1। अरे बोलो ना। हाँ जी, बोलो बच्चों। क्लियर है? आंसर इज फर्स्ट। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या हुआ? फर्स्ट जी, चलिए बच्चों अगले। मिस्टर पवन जी गलत है जी, फर्स्ट आंसर है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। सॉलिड सिलेंडर ऑफ दिस। हाँ जी, नरेंद्र कुमार जी, हाय।
चेक करो बच्चों, अगला क्वेश्चन एनर्जी कंजर्वेशन पर है, थोड़ा हिंट दे दूं, चेक कीजिएगा। एनर्जी कंजर्वेशन, ओहो पल्लवी जी, आप इरेगुलर रहते हैं तो नाम भूल जाता हूं। चलिए बच्चों, कहां गए पवन जी, नए स्टूडेंट हैं? यस वेरी गुड, पल्लवी जी सही आंसर है। आप नाम बताया करो भाई, नए नाम पे आ जाते हो, सबने नाम बदल रखे हैं। वेरी गुड, एकदम शानदार। चेक करना बच्चों, क्या होगा, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है प्लस, तो कितनी होती है टोटल एनर्जी? एक तो ट्रांसलेटरी, एक हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखते हैं हम? यस, ये, और ये किसके इक्वल करनी है? स्प्रिंग की, हाफ के एक्स स्क्वायर बच्चों। यस, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, मास कितना है? 3 है, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, तो 16 आएगा, एंड 1 प्लस सॉलिड सिलेंडर है 1/2 आएगा, और के और एक्स स्क्वायर पूछा है, एक्स सोल्व करो जी। कैसे क्या? ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन है, वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है बच्चों। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पता है ना, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशन की एनर्जी, रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, यस, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं जी, पक्का क्या? आईडी, ओके ओके। चलिए बच्चों, यहां पर 3 सोल्व करो ना, हो गया क्या? मल्टीप्लाई कर लोगे? अरे बोलो ना बच्चों, कर लोगे ना? मेरी जरूरत नहीं है ना? हो गया? चलिए तो आंसर इज 4 बच्चों। बढ़े आगे, ये अगला क्वेश्चन बच्चों, हाँ जी बच्चों, क्या आएगा? यस, देखो बच्चों, मैं कितनी बार समझा चुका हूं, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। टॉर्क, अल्फा, ओमेगा, जे, एंगुलर मोमेंटम, ये सब रोटेशनल एक्सिस के अलोंग होते हैं। और भी क्वेश्चन है बहुत सारे इन चारों पर, रोटेशनल एक्सिस के अलोंग होते हैं। पक्का क्या?
तो प्लेन ऑफ रोटेशन पक्का क्या? जिस प्लेन पर रोटेशन करते हैं ना बच्चों, जे उधर होगा, जे इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, तो आर और पी तो रोटेशन के प्लेन में पाए जाते हैं, तो जे फसल के जैसे लहलाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट है ना, जे आर के भी परपेंडिकुलर है और जे पी के भी परपेंडिकुलर है। हाँ जी, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये ओहो सूर्य कुमार जी, वेलकम वेलकम। या गोदारा जी, यस वेरी गुड। देखो बच्चों क्या है कहानी, वेलोसिटी आपको बताया था इंक्लाइंड प्लेन पर, याद है क्या? थीटा, ये एच, तो क्या था वेलोसिटी? जिसका के स्क्वायर आर स्क्वायर कम होगा ना, वो जल्दी पहुंचेगा। फॉर सॉलिड सिलेंडर क्या होता है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हाफ, और फॉर होलो क्या होगा, 1 1 होगा बच्चों। हाँ जी, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो कौन, जिसके लिए के स्क्वायर आर स्क्वायर कम है वो पहले पहुंचेगा, तो सॉलिड पहले पहुंचेगा। हो सकता है और भी रिजिड बॉडीज को वो रोलिंग करे, रिलीज करे, तो आपको जिसका के स्क्वायर आर स्क्वायर कम है वो पहले पहुंचेगा, क्योंकि उसके लिए वेलोसिटी ज्यादा होगी, और रिंग सबसे बाद में पहुंचेगा, और सबसे जल्दी सॉलिड स्फीयर पहुंचेगा क्योंकि उसका सबसे कम होता है 2/5। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता है ऐसे। हाँ जी, हाँ कम वेलोसिटी मोर जी। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, यस सेम टाइप का क्वेश्चन एक हमने सेकंड नंबर के सेशन में भी किया था। हाँ जी सूर्य कुमार जी, आंसर दो जी, मक्खन बोलने से नहीं चलेगा। यस, माही परमार जी एकदम झकास। यस बिल्कुल सही है जी। देखो बच्चों क्या होता है, एक बार वापस से जाना, ये बड़ी डिस्क थी 9m, रेडियस आर, ये सॉलिड पक्का। इसमें से छोटी डिस्क काट लीजिए,
ये मास m, रेडियस r/3, ये सॉलिड बच गई केवल। पहले डायग्राम बनाया करो बच्चों। अब आपका फॉर्मूला क्या होता है होलो डिस्क का? 1/2 m r2 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर। तो पहले तो m कितना रह गया होलो का? 8m। क्यों? 9m में से m काटोगे तो कितना बचेगा? 8m। ये लो जी 1/2 m नहीं 8m है, 9m माइनस m। हाँ जी, तो कितना होगा? r2 का स्क्वायर, r2 तो r है, और दूसरा r²/9। क्यों? r/3 का स्क्वायर। सो इट इज द फाइनल आंसर बच्चों। ये रह गया 4m इंटू ये 10/9 r²। बोलो ना बच्चों। हाँ जी, सोल्व कर लो। सो इट इज 40/9 mr² बच्चों। हाँ जी बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हाँ, आंसर तो लिख लो ना, आंसर तो टिक कर लो। यस, चलिए बच्चों, ये भी बहुत 2 बार पूछा गया क्वेश्चन। 2010 में, 2008 में। बोलो जी बच्चों। यस, वेरी गुड गोदारा जी। वेरी गुड। चेक करना बच्चों। ये I1 ω1, ये वापस I क्या होगा? कैपिटल mr²। रिंग है ना, स्मॉल है तो स्मॉल ले लो, r स्मॉल है, ओमेगा है, प्लस मास कितना हो गया दोनों साइड रखने पर? यस, ये स्मॉल m एन ओमेगा, ये तो m आया बच्चों, एन r², ω2। पक्का ना बच्चों? उधर ले गए, m + 2m r²। यस, r² उड़ गया जी, तो ω2 = डायरेक्शन अपोजिट होगी। माइनस का मतलब ये है। पक्का क्या? यस, आंसर इज थर्ड बच्चों। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है अगला क्वेश्चन बच्चों, धीरे जाना, बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है ये। यस प्रजापत जी, बिल्कुल सही है जी, एकदम शानदार।
हाँ जी बच्चों, यस वेरी गुड, फटाफट आंसर देते हो जी महेंद्र परमार जी। कल क्लास अटेंड की थी शाम को, ट्रांसफॉर्मर। यस डी, चेक करना बच्चों, फिर वही लगाना है। चेक करना बच्चों, क्या होगा, आई टी इंटू ओमेगा 1 इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, दूसरा अनदर डिस्क, तो वो आई टी प्लस आई बी, ये ओमेगा 2 हो गया बच्चों। तो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी तो लिख दो, ई के 1, वो तो 1/2 आई टी स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर, ई के 2 क्या होगा, ये देखो बच्चों, यहां से ओमेगा 2 भी चुराना पड़ेगा ओमेगा 1 की फॉर्म में। यस, पहले तो दोनों का नेट आई टी प्लस आई बी, ये का होल स्क्वायर, एक कैंसिल हो गया जी। ये अब पूछा है लॉस, तो ई के 1 माइनस ई के 2 बच्चों, तो देखो ये वाला पार्ट पूरा कॉमन आ रहा है बच्चों, क्या हाफ है, यहां भी हाफ है, ये आई टी, ये आई टी एक कॉमन आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, उसमें से तो 1 बचा, क्यों, वो तो पूरा कॉमन आ गया। और ये चेक करना बच्चों, आई टी चला गया, ओमेगा 1 स्क्वायर भी चला गया, तो एक आई टी बचा, और आई टी प्लस, यस बच्चों, सोल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए बच्चों। ये तो कितना आएगा, ये कहानी, यस आंसर इज 4 बच्चों। क्लियर है सबको, ये है अगला क्वेश्चन बच्चों। बोलो बच्चों, यस वेरी गुड। देखो क्या कह रहा है, ए बी बी सी, ये ए बी का फोर्स ऐसे है, बी सी का ऐसे है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी होती है, a/2√3। हाँ जी, तो इन दोनों का
एंटी क्लॉकवाइज होने से वर्टिकली अपवर्ड उगेगा टॉर्क, इसका वर्टिकली डाउनवर्ड, किसका, एसी का वर्टिकली डाउनवर्ड उगेगा, तो ये नेगेटिव होगा, तो क्या आएगा, F1 प्लस F2 यार माइनस, ये तो जीरो में चला गया, a/2√3, सो F1 प्लस F2 माइनस F3, तो F3 की वैल्यू पूछिए बच्चों, आप खुद भी फाइंड कर सकते हो। ये दो एंटी क्लॉकवाइज होने से AB और AC वर्टिकली अपवर्ड देंगे टॉर्क, और AC क्लॉकवाइज होने से वर्टिकली डाउनवर्ड देगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारी AIPMT के क्वेश्चन है बच्चों, जेई वाले भी कराएंगे जल्दी ही। यस महेंद्र परमार जी, बहुत अच्छी बात है, फटाफट आंसर देते हो जी। चलिए बच्चों देखो क्या कह रहे हैं, वही एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है, MVR1 V1R1 M वही है, क्योंकि V2R2, यस मास कैंसिल हो गया, रेडियस हाफ करोगे ना तो वेलोसिटी डबल हो जाएगी जी। ये देखो रेडियस हाफ करोगे ना वेलोसिटी डबल हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, V², V किसके प्रोपोर्शनल है, तो R हाफ करने पर 4 टाइम्स, बोलो ना बच्चों, तो आंसर क्या जाएगा, हाँ जी पक्का बच्चों। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं जी, ये है अगला क्वेश्चन। यस परमार जी बिल्कुल सही जी, यस गोदारा जी भी, बोलो बच्चों।
इजी है बच्चों। टॉर्क ऑन व्हील जीरो होने का मतलब है आई अल्फा होता है जी टॉर्क, तो अल्फा जीरो है तो कितना होगा? तो डी थीटा अपॉन डी टी, सिक्सटी स्क्वायर माइनस 12t, ये ओमेगा हुआ जी। फिर डी ओमेगा अपॉन डी टी, वो अल्फा हुआ जी। इसे जीरो करना है बच्चों। यस, सी नहीं आएगा सूर्य कुमार जी, टू आएगा जी। तो क्या हुआ? तो t इज इक्वल टू, यस, कहां गई जी? सही करो जी सूर्य जी, सौर्य कुमार, वेरी गुड नेम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। यस, वेरी गुड। है तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री बच्चों। थोड़ा हिंट दूं, वो उसको नए स्टाइल से लिखा है। नया स्टाइल अपनाया है उन्होंने एम एल स्क्वायर बाई थ्री को लिखने का। चेक करो जी, इधर क्या, ये आपकी रोड क्या होता है सेंटर के अबाउट? एम एल स्क्वायर बाई 12, या आई नॉट का मतलब एम एल स्क्वायर बाई 12 है। अब इसको यहां शिफ्ट करना है जी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये डिस्टेंस कितनी हुई? क्या होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम? हाँ जी, आई नॉट जैसे का जैसा, डी की जगह क्या भरेंगे? यस, एल बाई टू का स्क्वायर। तो क्या जाएगा? एल कैपिटल ले लो बच्चों। क्या एल में नाम बदलने से आप मेरा नाम बदल दोगे तो क्या घरवाली नहीं पहचानेगी? घरवाली तो पहचानेगी भाई, नाम से कुछ नहीं होता। यस, आंसर इज थर्ड बच्चों। बोलो जी, ये है अगला क्वेश्चन। ओहो परमार जी, डायलॉग मार रहे हो जी।
ये तो ऑब्जेक्टिव ढंग से नहीं पढ़ते ना हम। यस मोनी गोदारा जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। चेक करना बच्चों, क्या है कहानी। टॉर्क आर क्रॉस एफ है जी। तो टॉर्क किसके परपेंडिकुलर है? यस, परपेंडिकुलर है दो वेक्टर, तो क्या होता है उनका डॉट प्रोडक्ट? यस, ये भी जीरो। और टॉर्क डॉट एफ या एफ डॉट टॉर्क, ये भी जीरो बच्चों। ऐसा क्यों है? ये आर और एफ तो प्लेन में है, और ये वर्टिकल उगेगा जी टॉर्क। ये कहानी, हाँ 12th वालों के जैसा ही है बच्चों, इजी क्वेश्चन है। क्या करे, पर नीट में आया हुआ है ना 2009, ऑथेंटिसिटी ऑफ क्वेश्चन इज पावर ऑफ एन अकेडमी लिखा हुआ है, मतलब। हाँ जी बच्चों, गलत नहीं होगा, चेक कर सकते हैं पुराने क्वेश्चनों में सारे के सारे क्वेश्चन को। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलो बच्चों। हाँ जी, पक्का। ओ, जल्दी से फाइंड किया जी आपने तो। देखते हैं जी, कॉन्सेप्ट वाइज जाएंगे। स्पीड अच्छा है आपका, लगे रहो परमार जी, फोड़ दोगे पेपर। अब इसके बाद है ना, आप एनटीए के पेपर भी कर लेना। अच्छी बात है, ये तो कर ही रहे हो। अपने दोस्तों को भी बुलाओ इधर, उनसे कहो शर्मा जी की गली आया करो। कि शर्मा जी ने बुलाया है सबको। अपने दोस्तों को भी बुलाओ महेंद्र जी। चेक करना बच्चों। हाँ, एनटीए का पेपर थोड़ा सा अच्छा होता है बच्चों। जब ये पीवाई क्यू कर लेना, सेकंड राउंड में एनटीए करना चाहिए। वो भी कराता हूं जी, वन शॉट भी। खिसकिया, वन शॉट रिवीजन। चलिए बच्चों, चेक करना। टोटल एनर्जी अब कितनी बार लिख दी?
ये तो पता होना चाहिए ना। ये टोटल एनर्जी है, एंड वो कितनी होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यस, हाफ एम वी स्क्वायर उड़ गया जी। तो के स्क्वायर अपॉन रेशियो निकालना है। देखो 2/7, एंड ये 2/7 + 1 खत्म हो गया जी। सॉरी, 2/7 नहीं, 2/5 बच्चों, सॉलिड है ना, 2/5। अरे अरे, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना होता है, इंटू 100। खत्म हो गया, ये 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये बोलो ना बच्चों, 2/5 होता है ना, ये भी भूल गए क्या बच्चों। ये देखो बच्चों, m से m गया, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 2/5 होगा जी। सोल्व करो ना, मल्टीप्लाई भी सर से कराओगे तो कैसे चलेगा। ये दोबारा लिखूं क्या 5, लो दोबारा लिख दो, नहीं तो ये 5 है जी, ढंग से लिखो जी। यस, ये हो गया जी 7/5। यस, कर लेंगे अब तो, आसपास। चलिए बच्चों, परमार जी ने बहुत जल्दी से आंसर दिया था। कल मेरी 4 क्लासेस है। 4 का मतलब पहले 10 बजे सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा, पीएन जंक्शन। नहीं, कल 3 क्लासेस है, कल सैटरडे है ना, कल 3 है। पहली तो वही है अपना PYQ 10 बजे, 12 बजे इलेक्ट्रोस्टेट। इलेक्ट्रोस्टेट में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊंगा बच्चों। मैं उसमें 5 लेक्चर ले चुका हूं, कूलॉम्स लॉ तक, इलेक्ट्रोस्टेट। हाँ जी, सबको पधारना है, पक्का बच्चों। कितने बजे, 12 बजे। 12 बजे थ्योरी की क्लास है, 10 बजे तो वही इसका प्रैक्टिस टेस्ट है, किसका, रोटेशनल का। अब रोटेशनल के बाद हम काइनेमेटिक्स उठा लेंगे, काइनेमेटिक्स बाकी रह गई है, फिर एनएलएम, फ्रिक्शन, पूरी मैकेनिक्स उड़ा डालते हैं। अभी इसमें 2 सेशन और रखेंगे। हाँ, 12 बजे तो थ्योरी है बच्चों, और 10 बजे क्वेश्चन प्रैक्टिस अपनी, यही रोटेशनल डायनामिक्स। 10 बजे और शाम को 7 बजे कल। और परसों संडे को 4 है, संडे को 4 क्लास लूंगा। 10 बजे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगा। हाँ जी, 12 बजे वही इलेक्ट्रोस्टेट की इलेक्ट्रिक फील्ड का सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा। नहीं, 10-12, 7 से 9 है, 7-9 नहीं महेंद्र जी, 7 से लगातार 2 घंटे की क्लास है, 9 बजे तक। गॉस लॉ प्लस फ्लक्स, उसमें भी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, जब स्पेशली नॉन यूनिफॉर्म का फ्लक्स आता है ना। नहीं, 7 बजे से है, 7 से 9, 3 क्लास है, 2 घंटे की क्लास है शाम वाली, संडे को। हाँ, 10-12-7, पर ड्यूरेशन 2 घंटे का है। हाँ जी बच्चों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन भी आगे बढ़ाओ। हाँ बच्चों, पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक्स कंसिडर किए जा सकते हैं, फिर ये भी बताऊंगा आपको कि कैसे पेपर को हैंडल करना चाहिए, पेपर स्ट्रेटेजी।
हाँ जी, नीट वाले क्वेश्चन मैकेनिक्स के भी हार्ड नहीं होते, ये सबसे ज्यादा हार्ड रोटेशनल बोला जाता है। जब इसके क्वेश्चन हार्ड नहीं है तो औरों के कहां से होंगे? यस, परमार जी ने आंसर दिया जी। यस, आकाश शाह जी, गोदारा जी, बिल्कुल सही है। देखो कैसे चेक करना बच्चों, सारे 4 रोड है, पहले एक रोड का निकाल लो। ये इसके अबाउट ml²/12, ये कितना ऐसे स्क्वायर बना रहे हैं और उसे l/2 पर शिफ्ट करना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एक रोड के लिए। नहीं होता है जी शाह जी, सबसे ज्यादा वेटेज है इलेक्ट्रॉनिक्स। थ्योरी आती है केवल नीट में, ये जेई में वेटेज नहीं है। क्यों नहीं है? वहां जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ जी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर सेकंड नंबर पे मॉडर्न फिजिक्स, फिर इलेक्ट्रोडायनामिक्स। यही खा जाते हैं 20 क्वेश्चन तो। हाँ जी, फिर रे ऑप्टिक्स। पहले इसका क्वेश्चन, इसको सोल्व करो बच्चों। क्या होगा? ये आई नॉट है, और तो एक रोड का कितना आया? आई नॉट प्लस एम और l/2 का होल स्क्वायर। आई नॉट आपके पास है 12, ये तो आ गया। बोलो, एक रोड का, ऐसी कितनी रोड है? 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो जी। यस, तो कितना आएगा? 4ml²/3 बच्चों। यह है कहानी। कोई दिक्कत नहीं, 11th के टॉपिक वीक है तो हम डिस्कस कर रहे हैं जी। कोई दिक्कत नहीं जी, मैं परमार जी, हम डिस्कस करेंगे। रे ऑप्टिक्स में थोड़े कॉन्सेप्चुअल ज्यादा होते हैं क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे क्लियर करो, मजा आ जाएगा। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, 2 बार पूछा गया, 2006 में भी और 2007 में भी। बोलो बच्चों। हाँ जी, 2 साल पूछा गया, 2006 और 7। यस बच्चों, 1 चेक करना। बी नहीं जी, गलत बोल रहे हो। इधर देखो जी, यहां ये ये एम जी इधर लगेगा सेंटर ऑफ मास पर। ये वाला टॉर्क आर क्रॉस एफ का आई अल्फा के बराबर करना है।
सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितनी होगी? L/2। बोलो ना बच्चों, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। रोटेशनल का टॉर्क, जो mg वाला टॉर्क है R क्रॉस F, या R क्रॉस F है, ये F है, वो R है, उसको I अल्फा के बराबर करना है। बोलो ना I क्या होगा रोड का एंड के अबाउट? अल्फा पूछा है जी। मास कैंसिल, एक एल भी कैंसिल, अल्फा चाहिए। बोलो ना बच्चों, यस, आंसर इज फर्स्ट। तो कल बच्चों आज 7 बजे तो मिलेंगे ही रोटेशनल, कल और रोटेशनल चलाएंगे दोनों क्लास। फिर मंडे से काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे। हाँ जी बच्चों, और संडे को याद रखना थ्योरी क्लासेस है सारी, और कल भी एक थ्योरी क्लासेस है 12 बजे। आप सब मोस्ट वेलकम है, सबका सादर सहित निमंत्रित है मेरी तरफ से, आदर सहित निमंत्रण है। और अपने दोस्तों को भी बोलिए, सबको फैला दीजिए। सर मैकेनिक्स भी पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आना चाहिए बच्चों। चलिए, थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय। शाम को मिलते हैं 7 बजे। हाँ जी, ये बेल आइकन तो आपको दबाना है, इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, और रेफरल कोड फैलाओ फैलाओ बच्चों। मेरा रेफरल कोड तो फैलाओ आप सब में, बांट दो सब में बच्चों को। यस, जीएस सर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर शौर्य कुमार, आप पहली बार आए हैं। ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हाँ जी बच्चों, पक्का ना? चलिए तो आज का सेशन एंड करते हैं बच्चों। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच।